आज हम आपको प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ इम्पोर्टेंट वेजिटेबल क्रॉप्स एंड स्पाइसेस के बारे में जानकारी देंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि इससे पहले हमने आपको वेजिटेबल की इम्पोर्टेंस और वेजिटेबल से भारत को क्या नेशनल इनकम हो सकती है इसके बारे में, और किचन गार्डनिंग के संबंध में किचन गार्डनिंग क्या होता है, उसकी प्लानिंग कैसे की जाए, सब्जियों का क्रॉप रोटेशन कैसे अपनाया जाए, उसके संबंध में हम आपको जानकारी दे चुके हैं। आज का टॉपिक है कि हमारी जो महत्वपूर्ण सब्जियां हैं उनको प्रारंभिक रूप से कुल 5 सब्जियों को हम लेते हैं, जिनको सब हेडिंग के अंतर्गत आपको जानकारी देंगे कि उनकी ओरिजिन क्या है, उनका क्षेत्रफल कहाँ है, उनकी किस तरह की क्लाइमेट चाहिए और उन्हें कितनी डिस्टेंस पे लगाया जाए, किस समय लगाया जाए ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा उत्पादन मिल सके। तो इस संबंध में पहले जो सब्जी है नंबर 1 पे टोमेटो को लेते हैं। टोमेटो को जैसा कि आप जानते हैं कि टोमेटो एक ऐसी फसल है जो आमतौर पे किसानों के लिए बहुत ही लाभकारी है और इसका जो मार्केट है वो भी प्राय जो है साल भर अच्छा मिलता रहता है किसानों को। इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा कि टोमेटो का जो हमारा वर्टिकल लेवल है ये है सोलेनम लाइकोपर्सिकम और इसका जो क्रोमोसोम नंबर है वो 24 है। इसके बारे में आगे हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ये सोलेनेसी फैमिली का पौधा है और इसके जो ओरिजिन है वो सेंट्रल अमेरिका है। सेंट्रल अमेरिका से ये पौधा इजाद हुआ था और उसके बाद भारत में आया। और जहां तक इसके क्षेत्रफल की बात है, उसका क्षेत्रफल इसका जो है ऑल ओवर इंडिया है। पूरे भारतवर्ष में ये नॉर्थ वेस्ट ईस्ट सभी जगह उगाया जा रहा है। और इसके बारे में नेक्स्ट हेडिंग है क्लाइमेट। क्लाइमेट के बारे में हम बताना चाहेंगे कि वार्म क्लाइमेट, गर्म तर जलवायु ये पसंद करता है। अगर गर्म तर जलवायु में इसकी खेती की जाए तो हमें से ज्यादा लाभ हो सकता है। और इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग हमारी है सॉइल। सॉइल के बारे में जहां तक सब्जियों के बारे में या ऑर्गेनिक फसलों के बारे में मानना है कि जो भी हमारी सॉइल है वो सैंडी लोम सॉइल वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, जिसमें वाटर का विकास अच्छे ढंग से हो और फर्टाइल जमीन हो, तो इसकी खेती के लिए अच्छी रहती है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है इम्पोर्टेंट वैरायटीज, इम्प्रूव वैरायटीज। इम्प्रूव वैरायटीज का मतलब यह है ऐसी प्रजातियां जिनको किसान भाई उगा करके अच्छे से अच्छा उत्पादन, कम लागत में अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। उसमें हमारी है नंबर 1 प्रजाति है पूसा मूंगी, बहुत अच्छी होती है, मार्केट में बहुत अच्छा पैसा मिलता है और इसकी जो स्टोरिंग कैपेसिटी है वो बहुत अच्छी है। इसके अलावा नेक्स्ट वैरायटी हमारी है पूसा अरबी ड्वार्फ। पूसा अरबी ड्वार्फ का मतलब ये है कि ये जल्दी तैयार होने वाली है, कम समय में तैयार हो जाती है। रोमा है और रोमा के अलावा जो है शेक से एक वैरायटी आती है जो कि टमाटर के लिए बहुत ही उपयुक्त प्रजाति है। इसको किसान भाई को लगाना चाहिए। नेक्स्ट हमारा है सोइंग टाइम। सोइंग टाइम, इसमें 2 तरह का सोइंग टाइम होता है। एक तो हमारा सोइंग टाइम जुलाई अगस्त का है और दूसरा है नवंबर। जुलाई अगस्त को हम दूसरे शब्दों में ऑटम सीजन कहते हैं और नवंबर को स्प्रिंग सीजन कहते हैं। इसमें अगर हम इसकी नर्सरी उगा करके और किसानों को, जैसा कि आपको मालूम है कि इसकी नर्सरी किसान भाई अगर इतनी समय में, मतलब कम समय में 25 से 30 दिन में तैयार करके और इसको अगर रोपित करते हैं तो उन्हें अच्छी फसल प्राप्त होती है। इसके अलावा अगली जो सिचुएशन है इसमें वो हमें ट्रांसप्लांटिंग टेक्निक की बात आती है कि किस तरीके से किसान भाइयों को टमाटर की खेती करने में ट्रांसप्लांटिंग में क्या प्रक्रिया अपनाना चाहिए। उसमें किसान को देखना चाहिए कि जब पौधा हमारा 10 से 12 सेंटीमीटर का हो जाए और उसमें 3 से 4 पत्तियां जो है अच्छे ढंग से सर्वाइव कर जाए, उस समय हमें उसका रोपण करना चाहिए। अब रोपण के लिए डिस्टेंस की बात आती है और कितनी दूरी पे लगाना चाहिए। इसके लिए किसान सब ये जानना आवश्यक है कि हमें जो हमारी ऑटम सीजन की क्रॉप है या जो हमारी दूसरी सीजन है स्प्रिंग सीजन है, उसमें प्लांटिंग डिस्टेंस अलग अलग मानी गई है। 60 गुणे 30 सेंटीमीटर, 60 गुणे 45 सेंटीमीटर और 70 गुणे 30 सेंटीमीटर। इस तरीके से अगर हम इसका प्लांटेशन करते हैं इतनी दूरी पे
और एक चीज और ध्यान देना चाहिए कि जिस समय हमें ट्रांसप्लांट करना हो उस समय हमें खेत में बाकायदा प्रॉपर डिस्टेंस पे लेआउट करके और गड्ढे बना करके उसके बाद पौधों को उसमें लगाना चाहिए और सही ढंग से उसमें FIM वगैरह का प्रयोग, बेसल ड्रेसिंग में फर्टिलाइजर वगैरह का प्रयोग करके तब हमें उसे प्लांटेशन करना चाहिए। प्लांटेशन के बाद उसकी सिंचाई कर देना बहुत आवश्यक है। तो टमाटर में आज इतने तक ही ये जानकारी रहेगी। इसके आगे नेक्स्ट उसमें लेंगे। अब दूसरी क्रॉप जो हमारी महत्वपूर्ण क्रॉप है वो बैंगन है। बैंगन के बारे में जैसा कि विदित है कि बैंगन हमारे सब्जियों में बड़ा महत्वपूर्ण है और कम देख रेख में आसानी से इससे अच्छी उपज किसान भाई को मिल जाती है। तो इसके लिए जो बैंगन की ओरिजिन है उसको इंडिया ही माना गया है, क्योंकि ये भारत में बहुत पहले से ही इसकी खेती होती रही है और लॉन्ग टाइम से। इवन ये भी देखा गया है कि पहले जो शुरू में इसकी ओरिजिन है वो भारत की पहाड़ियों से ही हुआ है, तो इसकी जो ओरिजिन स्थिति है वो भारत ही है। अब इसके अलावा क्षेत्रफल की बात आती है। बैंगन एक ऐसी फसल है सब्जी की जो कि पूरे देश में, हमारे पूरे भारतवर्ष में, चाहे नॉर्थ भारत हो चाहे साउथ भारत हो, वेस्ट हो ईस्ट हो, सभी जगह इसकी खेती जो है होती है। इसके अलावा नेक्स्ट आता है क्लाइमेट। क्लाइमेट के बारे में ये कहना चाहेंगे कि ये इसके लिए जो क्लाइमेट है वो वार्म क्लाइमेट महत्वपूर्ण होती है, जैसा कि इसके लिए हमारा टमाटर की खेती के लिए होता है। अब क्लाइमेट के बाद नेक्स्ट आता है हमारा सॉइल। सॉइल के बारे में अभी जो बताया गया था उसमें हमने सैंडी लोम उसमें कहा था। इसमें थोड़ा सा लाइट सैंडी जमीन भी इसके लिए उपयुक्त होती है। लोम का मतलब जिसे हिंदी में दोमट कहते हैं और सैंडी का मतलब बलुई दोमट। खासकर जो हमारी औद्यानिक फसलें हैं, चाहे सब्जी हो चाहे फूल हो चाहे फल हो, ज्यादातर जमीन की जो रिकमेंडेशन की गई है वो सैंडी लोम जमीन की ही की जाती है। तो इस तरीके से जमीन इसके लिए महत्वपूर्ण हो गई। दूसरी है इम्पोर्टेंट वेराइटीज। अब बैंगन में कौन कौन सी ऐसी प्रजातियां हैं जो हमें किसान भाइयों को रिकमेंड करनी चाहिए, खासकर इम्प्रूव वैरायटी कौन कौन सी है। उसमें IRI से निकाली गई वैरायटी है पूसा पर्पल लाल, पूसा पर्पल राउंड, पूसा क्रांति और पूसा क्लस्टर। और इसके अलावा एक वैरायटी और है जिसे कहते हैं पूसा हाइब्रिड 5। ये 4-5 प्रजातियां ऐसी हैं जो कि बैंगन के लिए बड़ी मुफीद हैं और इसे अगर किसान लोग करते हैं तो बहुत अच्छा उत्पादन मिलता है और अच्छी इनकम उनको हो सकती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसकी जो प्लांटिंग सीजन है वो भी जून जुलाई ही होता है। एक फसल जून जुलाई की है और दूसरी फसल अगर हमें लेना है तो नवंबर में हमें नर्सरी तैयार करके प्लांटेशन करना चाहिए। यहाँ तक प्लांटिंग टेक्निक का प्रश्न है। इसमें भी वही स्थिति रहती है कि जब हमारी नर्सरी 10 से 15 सेंटीमीटर की हो जाए और उसमें 5 से 6 पत्तियां आ जाए जो हेल्दी हो, स्वस्थ हो, जो कि टिकाऊ पत्तियां आती हैं, तो उस स्टेज में हमें उसे ट्रांसप्लांट करना चाहिए और कितनी दूरी पर लगाना चाहिए इसके बारे में हम बताना चाहेंगे कि बैंगन की जो खेती है वो टमाटर की अपेक्षा थोड़ा सा इसमें डिस्टेंस प्लांट टू प्लांट ज्यादा रहती है। जैसे 60 बाई 60 इसमें लाइन टू लाइन है, तो प्लांट टू प्लांट 30 है या 40 है। इसमें जो है जितना लाइन टू लाइन होता है उतना ही पौधे से पौधे की दूरी रखी जाती है, क्योंकि आमतौर पे इसकी जो ग्रोथ होती है वो टमाटर के कंपेरिजन में साइड में ज्यादा फैलती है। इस तरीके से इतनी दूरी पे अगर हम प्लांटेशन करके और बैंगन की खेती करें तो हमें बहुत अच्छी इनकम हो सकती है। और इस फसल के बारे में ये भी जान लें कि ये जो है हमारा सोलेनम मेलेंजना इसका बॉटनिकल नेम है और इसका क्रोमोसोम नंबर 24 होता है। और इसके बारे में इतना ही आज की डेट में। नेक्स्ट तीसरी क्रॉप हमारी है चिली। तो चिली का चिली को जो दूसरे शब्दों में कहते हैं वो मिर्च की खेती कहते हैं। एक इसकी और भी प्रजाति है साथ में, जिसे हम शिमला मिर्च कहते हैं। और दोनों का वर्टिकल एक ही है। कैप्सिकम एनम उसको भी कहते हैं, कैप्सिकम एनम इसमें कहते हैं। क्रोमोसोम दोनों में बराबर होते हैं। और जहां तक चिली का प्रश्न है, चिली के लिए कौन सा एरिया हमारा है, ओरिजिन कहाँ हुआ है और कहाँ इसकी खेती हो रही है। तो ओरिजिन के बारे में, चिली के बारे में कहा जाता है
कि नॉर्थ वेस्ट और ईस्ट इंडिया जो होती है इसकी हमारी ओरिजिन हुई है चिली की। और इसके बारे में दूसरा जो इसका क्षेत्रफल आता है वो आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र और राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, मध्य प्रदेश, यहाँ पे इसकी खेती बेहतर तरीके से हो रही है। इसके अलावा नेक्स्ट जो आता है चिली में वो क्लाइमेट आती है। क्लाइमेट के बारे में ये कहा जाएगा कि इसकी जो क्लाइमेट होती है वो थोड़ा सा टमाटर और बैंगन के कंपैरिजन में थोड़ा सा माइल्ड क्लाइमेट चाहता है, यानी ज्यादा टेम्परेचर, अगर हैवी टेम्परेचर रहेगा तो वो थोड़ा नुकसानदायक रहेगा, और अगर माइल्ड क्लाइमेट है, थोड़ा टेम्परेचर कम है, मीडियम है, तो इसकी खेती के लिए ज्यादा उपयुक्त देखा गया है। और इसके अलावा नेक्स्ट इसमें आता है सॉइल। सॉइल के बारे में पहले ही कहा गया है कि जो हमारी जमीन है वो सैंडी लोन सॉइल इसके लिए उपयुक्त होती है। इसमें जिसे हम बलुई दोमट जमीन कहते हैं उसमें इसकी खेती करना चाहिए। इम्प्रूव वैरायटी में इसमें आमतौर पे जो वैरायटी है वो G3 है, G4 है, पूसा ज्वाला है, पूसा सदाबहार है, और इसके अलावा एक प्रजाति और है जिसे हम कहते हैं आंध्रा ज्योति। आंध्रा ज्योति प्रजाति भी जो आंध्र प्रदेश से निकली है, ये भी जो है बड़ी उत्पादन में काफी महत्वपूर्ण भूमिका करती है। और नेक्स्ट हमारा है सोइंग टाइम, और सोइंग टाइम के साथ हम देखते हैं कि किस समय प्लांटिंग टेक्निक क्या पढ़ानी चाहिए। इसमें अक्टूबर नवंबर का महीना जो है वो नर्सरी डाल करके इसकी खेती करने का सबसे अच्छा समय होता है, और खासकर हिल स्टेशन पे अगर देखा जाए तो मार्च अप्रैल का समय इसकी खेती के लिए उपयुक्त होता है। जहां तक प्लांटिंग टेक्निक का प्रश्न है, इसमें भी नर्सरी जब हमारी 8 से 10 सेंटीमीटर की हो जाए और आमतौर पे 3-4 पत्तियां टिकाऊ उस पे नर्सरी पे आ जाए, तो उस स्टेज पे हमें नर्सरी को ट्रांसप्लांट करना चाहिए। और जो इसकी प्रॉपर डिस्टेंस है वो टमाटर और बैंगन की अपेक्षा थोड़ा सा कम होती है। 50 बाई 45 सेंटीमीटर पे, 50 लाइन से लाइन, 45 प्लांट पे हम इसकी ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। जमीन जो होगी वो वेल ड्रेन होनी चाहिए, उसमें पानी का निकास अच्छा होना चाहिए और उसमें उपजाऊपन होना चाहिए। इसके साथ हम जो इसमें खाद वगैरह का प्रयोग करते हैं उसकी रिकमेंडेशन आगे आने वाले समय में या नेक्स्ट चैप्टर में आपको बताया जाएगा। लेकिन फिर भी जिस समय हम उसकी प्लांटिंग कर रहे हैं उस समय हमें कोशिश करना चाहिए कि पौधों को एक प्रॉपर डिस्टेंस पे और सही लेआउट के साथ इसका रोपण करें, ताकि हमें निराई गुड़ाई में और बाद में जो उसमें कल्चर ऑपरेशन करने होते हैं उसमें हमें कोई दिक्कत न आए। चौथी फसल हमारी है कैप्सिकम एनम से संबंधित है, जिसे बर्ड पेपर कहते हैं या शिमला मिर्च के नाम से जाना जाता है। इस फसल की भी जो हमारी वो ओरिजिन है वो मिर्च की तरह ही है, नॉर्थ वेस्ट या इसके अलावा नॉर्थ वेस्ट या ईस्ट इंडिया। नेक्स्ट इसमें जो हमारा क्षेत्रफल है वो ज्यादातर क्षेत्रफल जो हमारा भारतवर्ष का है उसमें ये देखा गया है कि जो हिमाचल प्रदेश है, खासकर जो टेम्परेट एरिया से या उत्तराखंड का जो पार्ट है इस तरीके से, या उत्तर प्रदेश के जो ऐसे एरियाज हैं जो ज्यादातर हिल स्टेशन से जुड़े हुए हैं, वहां पे इसकी खेती बहुत सारे से होती है। अब एरिया के बाद इसमें क्लाइमेट की बात आती है। क्लाइमेट इसको उसी तरीके की चाहिए जिस तरीके से मिर्च में होती है। और सॉइल के बारे में, सॉइल भी उसी तरीके से वेल ड्रेन्ड सॉइल होनी चाहिए, सैंडी लोन सॉइल हो जिसमें पानी का निकास अच्छा हो, जिसकी उपजाऊ क्षमता अच्छी हो। और फिर आएंगे इम्प्रूव वैरायटी में। इम्प्रूव वैरायटी में इसमें 2-3 वैरायटी ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक तो कैलिफोर्निया बंडर है और दूसरी येलो बंडर है, तीसरा भारतीय है। तो भारतीय वैरायटी भी जो है वो भी काफी महत्वपूर्ण है इसमें। और जो लगाने का समय है इसका वो जून जुलाई का ही है, और जून जुलाई में हम लगाते हैं प्लेन्स एरिया में। हिल्स एरिया में भी मार्च अप्रैल का समय होता है। जो प्लांटेशन का टाइम, प्लांटेशन सिस्टम होता है, इसमें भी वही सिस्टम है कि जब नर्सरी हमारी 15 से 20 सेंटीमीटर की ऊंची हो जाए उस समय हम उसे ट्रांसप्लांट करें। और ट्रांसप्लांट करने से पहले एक प्रॉपर डिस्टेंस पे लाइनिंग करके उसका लेआउट कर लें, और लेआउट के अनुसार जो बेसल ड्रेसिंग रिक्वायरमेंट है फर्टिलाइजर वगैरह की, चाहे वो FIM हो, चाहे P हो, चाहे K हो या नाइट्रोजन हो, उसको उस हिसाब से यूज करने के अनुसार ही हम उसको
प्लांट करें तो हमें अच्छी इनकम हो सकती है। 5वीं फसल है कुकुम्बर। कुकुम्बर का वर्टिकल नेम है कुकुमिस सटाइवस। कुकुमिस सटाइवस को दूसरे शब्दों में हिंदी में खीरा कहते हैं और इसमें क्रोमोसोम नंबर 14 पाए जाते हैं। जहां तक इसका ओरिजिन का प्रश्न है, इसकी ओरिजिन कहाँ है और इसका एरिया कहाँ है, तो ओरिजिन तो इसका भी वही है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट और ईस्टर्न यूपी, ईस्टर्न भारत। और इसके अलावा जो हमारा एरिया है, क्षेत्रफल है इसका, वो ज्यादातर ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया से मतलब होता है। भारतवर्ष के जितने ऐसे एरियाज है जहां पे थोड़ी ज्यादा गर्मी या कम गर्मी पड़ती है, उन क्षेत्रफलों को इसको हम मानते हैं कि वहां पे इसकी खेती खीरा की अच्छे ढंग से हो सकती है। नेक्स्ट आता है इसमें हमारा क्लाइमेट। क्लाइमेट की जहां तक बात है, ये वार्म क्लाइमेट का पौधा होता है, लेकिन ये कंपेरेटिवली लो टेम्परेचर पे भी जो है इसकी खेती अच्छे ढंग से हो सकती है। और इसके बाद सॉयल में वही है, सैंडी या सैंडी लोम सॉयल, वेल ड्रेन सॉयल होनी चाहिए, जिसका जल निकास अच्छा हो और जिसमें जल धारण की क्षमता, पर्कुलेशन की क्षमता अच्छी हो, उसमें हमें इसकी खेती करनी चाहिए। और इम्प्रूव वैरायटी में एक तो इसमें आती है जापानी लॉन्ग ग्रीन। जापानी लॉन्ग ग्रीन जो वैरायटी आती है वो सबसे अच्छी होती है। नेक्स्ट है हमारा जो है पूसा उदया, पूसा बरखा और शीतल। पूसा उदया, बरखा और शीतल, ये सभी वैरायटियां जो है IRI द्वारा विकसित की गई है और इनके द्वारा इस पे ट्रायल भी किया गया है और ये पाया गया है कि भारतवर्ष में जो भी रिकमेंडेड क्षेत्र हैं इसके कुकुम्बर के, वहां पे इनकी खेती अच्छे ढंग से हम कर सकते हैं। जहां तक इसके बाद प्रश्न आता है कि हमें कब लगाना चाहिए और इसका जो है मेन चीज ये है कि किस तरह से लगाना चाहिए, तो लगाने का इसका समय और